आपका खून वो बदल रहा है। ये कोई जादू नहीं है, ये आपका वहम नहीं है, ये एक मेडिकल डरावना सपना है जो हकीकत बन रहा है। आपको ठीक लग सकता है, थोड़ा थका हुआ, शायद थोड़ा चक्कर आ रहा है, कुछ भी अजीब नहीं है ना। लेकिन क्या हो अगर आपके अंदर कुछ आपके खून को जहर दे रहा हो? क्या हो अगर अभी आपके शरीर में ऑक्सीजन खत्म हो रही हो और आपको पता भी ना चले? सोचिए, आप अपने दिन में चल रहे हैं, अपने रोज के काम कर रहे हैं और आपको बिल्कुल पता नहीं है कि आपके अंदर कुछ बुरा हो रहा है। आप इन साइंस को अपनी बिजी लाइफ का हिस्सा समझकर इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे सिम्टम्स किसी सीरियस कंडीशन का पहला साइन हो सकते हैं। आपका शरीर एक कॉम्प्लेक्स मशीन है और कभी कभी ये आपको वार्निंग्स बहुत ही सिंपल तरीकों से देता है। वो हल्का सा चक्कर आना, वो अचानक थकान, ये आपके शरीर का आपको बताने का तरीका हो सकता है कि कुछ गड़बड़ है। इन साइंस को नजरअंदाज करना आसान है, लेकिन इन पर ध्यान देने से बहुत फर्क पड़ सकता है। इसलिए अगली बार जब आपको थोड़ा सा भी ऑफ फील हो तो एक पल रुककर अपने शरीर की सुनिए। हो सकता है कि वो आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताने की कोशिश कर रहा हो। जब आपका खून नीला हो जाता है तो ये जादू नहीं है, ये कोई म्यूटेशन नहीं है, ये एक वैज्ञानिक तबाही है। ये मेथेमोग्लोबिनीमिया है, एक ऐसी कंडीशन जहां आपके ब्लड सेल्स बेकार हो जाते हैं, आपको अंदर से घोंट देते हैं, आप सोच नहीं सकते, आप सांस नहीं ले सकते, और सबसे बुरी बात, जब तक आपको पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मेथेमोग्लोबिनीमिया एक रेयर लेकिन सीरियस कंडीशन है। ये तब होता है जब हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल्स में मौजूद प्रोटीन जो ऑक्सीजन कैरी करता है, बदल जाता है। यह बदलाव इसे बॉडी टिश्यूज तक ऑक्सीजन पहुंचाने से रोकता है। नतीजा, आपके शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलती जिसकी उसे सख्त जरूरत होती है। सिम्टम्स माइल्ड से लेकर सिवियर तक हो सकते हैं, जिसमें सर दर्द, चक्कर आना, सांस लेने में तकलीफ और यहां तक कि सीजर्स भी शामिल है। कल्पना कीजिए कि आप जमीन पर ही डूब रहे हैं। आपकी त्वचा और होंठ नीले रंग के हो सकते हैं, एक ऐसा साइन जो बताता है कि कुछ बहुत गड़बड़ है। यह कंडीशन कुछ दवाओं, केमिकल्स या जेनेटिक फैक्टर्स से ट्रिगर हो सकती है। तुरंत मेडिकल अटेंशन जरूरी है। ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन इरिवर्सिबल डैमेज या डेथ से बचने के लिए उन्हें जल्दी दिया जाना चाहिए। इसलिए अगर आपको कभी ये सिम्टम्स दिखें तो इंतजार न करें, तुरंत मदद लें। आपके खून के नीले होने के 3 तरीके हैं और कुछ आपके सोच से ज्यादा आपके करीब हैं। पहला तरीका है एनवायरमेंटल एक्सपोजर। हमारी दुनिया पोल्यूटेंट्स और टॉक्सिन्स से भरी है, जो हमारे पानी, हमारे खाने और यहां तक कि हमारे सांस लेने वाली हवा में भी मिल जाते हैं। इन कंटैमिनेंट्स का हमारी हेल्थ पर गहरा असर पड़ सकता है, अक्सर ऐसे तरीकों से जिनका हमें तुरंत पता नहीं चलता। नाइट्रेट्स ग्राउंड वाटर में, फर्टिलाइजर्स में, यहां तक कि कुछ खाने में भी चुपके से आपके ब्लड स्ट्रीम को जहर दे सकते हैं। ये नाइट्रेट्स कलरलेस, टेस्टलेस और ओडरलेस होते हैं, जिससे बिना प्रॉपर टेस्टिंग के इन्हें डिटेक्ट करना लगभग इम्पॉसिबल है। एक बार इंजेस्ट करने पर ये आपके खून की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, जिससे मेथेमोग्लोबिनीमिया हो सकता है। एक घूंट और प्रोसेस शुरू हो जाता है। नाइट्रेट्स आपके शरीर में नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो फिर आपके हीमोग्लोबिन में आयरन को ऑक्सीडाइज करते हैं। ये ऑक्सीडाइज्ड हीमोग्लोबिन, जिसे मेथेमोग्लोबिन कहते हैं, ऑक्सीजन एफिशिएंटली कैरी नहीं कर पाता, जिससे आपका खून नीला पड़ने लगता है। कुछ दवाएं, बेंजोकेन, एंटीबायोटिक्स, यहां तक कि कुछ एनेस्थेटिक्स मेथेमोग्लोबिनीमिया ट्रिगर कर सकती है। लाइफ सेविंग मेडिसिन को छिपा हुआ हत्यारा में बदल देती है। जब ये दवाएं मेटाबोलाइज होती हैं, तो वे ऐसे कंपाउंड्स प्रोड्यूस कर सकती हैं जो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीडाइज करते हैं, जिससे नाइट्रेट्स की तरह ही ऑक्सीजन कैरिंग प्रॉब्लम्स होती है। कुछ लोगों के लिए नीला खून इनहेरिटेड होता है। ये एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण होता है, जिसे कंजेनिटल मेथेमोग्लोबिनीमिया कहा जाता है, जहां शरीर में मेथेमोग्लोबिन को वापस नॉर्मल हीमोग्लोबिन में परिवर्तित करने के लिए जरूरी एंजाइम की कमी होती है। एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। सबसे फेमस एग्जाम्पल है ब्लू पीपल ऑफ केंटकी, एक परिवार जो इस जेनेटिक ट्रेट को 1 सदी से भी ज्यादा समय तक कैरी करता रहा। उनकी कहानी इस कंडीशन के हेरेडिटरी नेचर और इससे पीड़ित लोगों के चैलेंजेस को हाईलाइट करती है।
आपका शरीर जन्म से ही टूटा हुआ है और इससे कोई बच नहीं सकता। जन्म के पल से ही इस डिसऑर्डर वाले इंडिविजुअल्स को जीवन भर मेडिकल चैलेंजेस और सोशल स्टिग्मा का सामना करना पड़ता है। उनकी त्वचा का नीला रंग उनकी कंडीशन की कांस्टेंट याद दिलाता है। उनके लिए यह कोई अचानक की हॉरर नहीं है, यह एक उम्र कैद की सजा है। उन्हें एक ऐसी दुनिया में रहना पड़ता है जो अक्सर उनकी कंडीशन को नहीं समझती, मेडिकल ट्रीटमेंट ढूंढते हैं और इसके फिजिकल और इमोशनल टोल का सामना करते हैं। अगर आपका खून बहुत ज्यादा नीला हो जाता है तो शरीर काम करना बंद कर देता है। एक एंटीडोट है मेथिलीन ब्लू। अगर समय पर दिया जाए तो यह डैमेज को रिवर्स कर सकता है, लेकिन बहुत देर हो गई तो ऑक्सीजन की कमी परमानेंट हो जाती है। तो सवाल यह है, क्या आपको पता चलेगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए? अब जब आपको सच्चाई पता चल गई है तो क्या आपके साथ ऐसा कभी हो सकता है? अपना पानी चेक करें, अपनी दवाइयां चेक करें और सबसे जरूरी अपनी वेन्स चेक करें। मेथेमोग्लोबिनीमिया से बच जाना बस शुरुआत है। रिकवरी का रास्ता लंबा और मुश्किलों से भरा है, लेकिन सही ट्रीटमेंट और सपोर्ट से उम्मीद है। प्रिवेंटिव मेजर्स, बचाव इलाज से बेहतर है। जाने कि कैसे खुद को उन हिडन डेंजर से प्रोटेक्ट करें जो आपके खून को नीला कर सकते हैं। वाटर फिल्ट्रेशन से लेकर मेडिकेशन अवेयरनेस तक अपनी हेल्थ का कंट्रोल अपने हाथ में लें। रियल लाइफ केसेस उन लोगों से सुनते हैं जो मेथेमोग्लोबिनीमिया के बुरे सपने से गुजर चुके हैं। उनकी सर्वाइवल और लचीलापन की कहानियां आपको इंस्पायर और एजुकेट करेंगी। मिलिए सैरा से, एक यंग मदर जिसने अपने बच्चे की कंडीशन का अर्ली पता लगा लिया। यह बहुत डरावना था, वह याद करती है, लेकिन जो हम अब जानते हैं उसने बहुत फर्क डाला। फिर मार्क है, जिन्होंने सही ट्रीटमेंट मिलने से पहले सालों तक मेथेमोग्लोबिनीमिया से लड़ाई लड़ी। वह शेयर करते हैं कि यह सफर लंबा और कठिन था, लेकिन मेरे परिवार के सपोर्ट ने मुझे आगे बढ़ाया। अंत में हमारे पास डॉक्टर एमिली है, एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो न केवल पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करती है बल्कि ग्रेटर अवेयरनेस के लिए भी एडवोकेट करती है। एजुकेशन की है, वह एम्फसाइज करती है। जितना ज्यादा लोगों को पता होगा उतना ही बेहतर वे इस कंडीशन को हैंडल करने के लिए इक्विप्ड होंगे। ये रियल लाइफ हीरोज हमें याद दिलाते हैं कि मेथेमोग्लोबिनीमिया कठिन तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। उनका साहस और दृढ़ निश्चय, होप और रिकवरी के रास्ते पर एक रोशनी दिखती है। साइंटिफिक एडवांसेस, मेडिकल कम्युनिटी लगातार मेथेमोग्लोबिनीमिया से लड़ने के नए तरीकों पर रिसर्च कर रही है। लेटेस्ट ब्रेकथ्रूज और ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के फ्यूचर के बारे में जानें। रीसेंट स्टडीज ने जीन थेरेपीज डेवलप करने में प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दिखाए हैं जो मेथेमोग्लोबिनीमिया के रूट कॉज को टारगेट करते हैं। ये थेरेपीज जेनेटिक म्यूटेशंस को करेक्ट करने का एम रखती हैं, सिम्टम्स मैनेज करने के बजाय एक पोटेंशियल क्यूर ऑफर करती हैं। एक और एक्साइटिंग डेवलपमेंट है, नए मोर इफेक्टिव एंटीडोट्स का क्रिएशन जो इमरजेंसी सिचुएशंस में मेथेमोग्लोबिनीमिया के इफेक्ट्स को तेजी से उलटना कर सकते हैं। ये एंटीडोट्स अभी क्लिनिकल ट्रायल से गुजर रहे हैं और जिस तरह से इस कंडीशन का ट्रीटमेंट किया जाता है उसमें रेवोल्यूशन ला सकते हैं। रिसर्चर्स एडवांस्ड डायग्नोस्टिक टूल्स के यूज को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं जो मेथेमोग्लोबिनीमिया को पहले और अधिक सही रूप में डिटेक्ट कर सकते हैं। अर्ली डिटेक्शन इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए महत्वपूर्ण है और मरीज को काफी इंप्रूव कर सकता है। इसके अलावा कम्युनिटीज को मेथेमोग्लोबिनीमिया के रिस्क्स और अर्ली साइंस के बारे में एजुकेट करने के लिए पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स इंप्लीमेंट की जा रही हैं। इन प्रोग्राम्स का एम अवेयरनेस बढ़ाना और यह इंश्योर करना है कि ज्यादा लोगों को टाइमली और अप्रोप्रिएट केयर मिले। मेथेमोग्लोबिनीमिया ट्रीटमेंट का फ्यूचर ब्राइट है, हॉरिजन पर कई इनोवेटिव सॉल्यूशंस के साथ। जैसे जैसे साइंस और मेडिसिन एडवांस करते रहेंगे, हम एक ऐसी दुनिया के करीब पहुंचेंगे जहां इस कंडीशन को स्विफ्टली और इफेक्टिवली पता किया जा सकेगा। कंक्लूजन, मेथेमोग्लोबिनीमिया एक रेयर लेकिन सीरियस कंडीशन है। सूचित और सतर्क रहकर आप खुद को और अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। याद रखें, नॉलेज ही पावर है। मुझे विश्वास है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों को हमेशा कुछ नया और बहुत उपयोगी बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूं।
अगर आपको किसी भी विषय पर कोई अन्य वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करें। अभी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, खुश रहें और दूसरों को खुश करें। धन्यवाद। अगली बार न्यू टॉपिक के साथ वापस आऊंगा। क्या होगा अगर आपकी हड्डियां अटूट हों?